फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो आपके पति बेशक बन जाएं, मेरे पापा कभी नहीं बन सकेंगे। भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शालिनी और आदि की शादी से चिढ़ी हुई स्नेहा ने घर आकर अपना पूरा रूम तहस नहस कर दिया था। थोड़ी देर अपना गुस्सा बेजान चीज़ों पर निकालने के बाद थोड़ा शांत होकर खुद से ही बड़बड़ाने लगी। आदि शेरगिल, इतना भी आसान नहीं होगा आपके लिए इस स्नेहा को हराना। आप मेरी मोम को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अब आगे। इतना बोल स्नेहा ने गीता हेल्पर को आवाज़ दी और गीता के स्नेहा के कमरे में आते ही उसने अलमीरा से अपने कपड़े और रुमाल निकालते हुए गीता को रूम ठीक करने का बोल वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। गीता अजीब तरह से स्नेहा को देखते हुए पूरे कमरे में नजर डाली, जहां ऑलमोस्ट एक भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। जैसे तैसे उसने रूम साफ करना शुरू किया। इधर आदि के फ्लैट पर आदि और शालिनी ने साथ मिलकर सारा सामान समेटकर 2 बैग्स में भर लिया था। असल में आदि कंपनी से मिले हुए फ्लैट में रहता था, तो सिर्फ उसका ही सामान उसे शिफ्ट करना था। बाकी सब कंपनी का ही था, तो वैसे का वैसे ही रहने देना था उसे। आदि और शालिनी सामान लेकर गाड़ी से शालिनी के घर की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर में वो शालिनी के घर के सामने थे। शालिनी आज बेहद खुश थी। उसने जितना मांगा था ऊपर वाले से, उससे बढ़कर ही मिला था उसे। पहले विक्रम इतना प्यार करने वाला पति, बाद में एक प्यारी सी बेटी, और विक्रम के जाने के बाद भी आदि जैसे अच्छे इंसान का साथ मिल गया था उसे। हाँ, बेशक विक्रम के बाद उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आदि के साथ ने उसे कमज़ोर नहीं पड़ने दिया था कभी भी। शालिनी इसी सोच में थी और तभी आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, किस सोच में गुम हो अकेले अकेले मिसेस शेरगिल, बोल। आदि मुस्कुरा दिया और आदि की बात सुन शालिनी ने भी उसका हाथ पकड़ बोल पड़ी, तुम्हारा जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है आदि। मेरी बेजान बेरंग जिंदगी में तुमने रंग बिरंगे कलर ही नहीं बल्कि जीने की उम्मीद और खुशी भी दी है। इतना बोलते ही शालिनी भावुक हो गई और उसके आगे रो देती उससे पहले ही आदि ने उसे गले लगा लिया। आदि, शालिनी, फिर इस हिसाब से मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ना। जो तुम बोल रही हो वही सब तुम भी मेरी ज़िंदगी में लेकर आई हो। मैं तो भूल ही गया था अकेले रहते हुए कि ज़िंदगी को जिया भी जाता है। ज़िंदगी के साथ मुस्कुराना भी ज़रूरी होता है, वरना ये कट तो सकती है, बस गुजरती नहीं। शालिनी और आदि थोड़ी देर बाद गाड़ी से बाहर आए और आदि ने गाड़ी की डिक्की में से अपने बैग्स निकाले और शालिनी उसका हाथ पकड़कर अपने घर के गेट की तरफ बढ़ गई। इधर गीता स्नेहा का रूम साफ कर चुकी होती है और शालिनी ने उसे आदि के घर से निकलते ही कॉल कर दिया था, तो उसने आरती की थाली सजा दी थी। चाहे शादी में कोई विधि विधान ना हुए हो या विदाई भी ना हुई हो, लेकिन आदि और शालिनी पहली बार शादी होने के बाद घर में प्रवेश कर रहे थे, तो शालिनी की इच्छा थी कम से कम उसका और आदि का शादी के बाद, और कुछ नहीं तो कम से कम गृह प्रवेश तो आरती से हो। गीता जब आरती की थाली सजा रही थी, स्नेहा ने अपने रूम से झांक कर देख लिया था और शायद कुछ कुछ समझ भी गई थी वो। इसलिए कुछ सोचकर उसने अपने सर पर हेडफोन्स फुल वॉल्यूम पर रखकर रूम को अंदर से लॉक करके अपने बेड पर लेट गई। जब आदि और शालिनी घर के दरवाजे पर आए तो सामने सिर्फ गीता खड़ी थी आरती का थाल लिए। शालिनी ने गीता से पूछा, शालिनी, स्नेहा कहाँ है गीता दी? गीता, मैडम वो तो जब से आई है तब से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। शालिनी, तो उसे बुलाइए, एक वही तो है जो आरती करेगी। गीता ने आरती का थाल वहीं टेबल पर छोड़कर स्नेहा के कमरे की तरफ बढ़ गई और स्नेहा के रूम के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन स्नेहा को सुनाई कहाँ दे रहा था। बहुत देर बाद जब स्नेहा ने दरवाज़ा नहीं खोला, ये देख शालिनी का चेहरा उतर गया और उसका मुंह देखकर आदि ने कहा, गीता दी, एक काम करिए, आप ही हमारी आरती कर दीजिए। आप भी तो हमसे बड़ी हैं और इतने साल से शालिनी और सबकी देखभाल कर रही हैं, तो आप भी तो घर की सदस्य ही हुई ना। आदि की बात सुन शालिनी एक हल्की मुस्कुराहट से उसे और बाद में गीता को देखने लगी और वहीं आदि और शालिनी की मौन सहमति देखकर गीता की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क आए। गीता, लेकिन मैडम मैं कैसे? गीता अभी भी संकोच कर रही थी। जाहिर सी बात है, एक काम करने वाली आखिर उसके घर के मालिक और मालकिन की आरती कैसे उतार सकती थी? और उसकी यह हालत समझते हुए
शालिनी ने उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए, गीता दी, आप हमसे बड़ी भी हैं और आदि की बात बिल्कुल सही है। आपने इतने साल हमारा साथ दिया, आप भी परिवार से कम नहीं हैं हमारे लिए। आइए, अपने भाई भाभी की आरती नहीं करेंगी आप? शालिनी की मीठी बात सुनकर गीता आंखों में आंसू लिए आरती का थाल हाथ में भरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और ये सब कुछ नेहा अपनी अंदर वाली खिड़की से सब देख रही थी और एक बार फिर उसके इरादे नाकाम होते देख गुस्से और चिढ़ से भर उठी वो। उसे लगा था कि वो नहीं होगी तो आरती कौन करेगा और उन्हें बिना आरती के अकेले ही घर में आना पड़ेगा, क्योंकि घर में और तो कोई है ही नहीं। लेकिन आदि के आइडिया से उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया। खैर, पूरे दिन के थके हारे सब लोग खाना खाकर आराम करने अपने रूम में चले गए। दूसरे दिन से वही कॉलेज और वही ऑफिस। फर्क सिर्फ इतना था कि अब आदि और शालिनी हक से एक दूसरे के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आने जाने लगे। उधर स्नेहा भी रात दिन यही सोचती रहती, कैसे आदि को अपनी मम्मा की नज़रों में गिरा दे और बिना उसका नाम आए, या यूं कहो कि शालिनी की नज़रों में बिना बुरा बने ही ये आदि उसकी और उसकी मम्मा की जिंदगी से बाहर चला जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और स्नेहा हर वो हरकत करती जिसे उसे लगता कि बस अब मम्मा आदि को गुस्सा करेगी। लेकिन आदि एक साफ दिल का समझदार अच्छा इंसान था। उसने कभी स्नेहा की बातों का या उसकी हरकतों को गलत वे में नहीं लिया था। उसे स्नेहा की हर हरकतें, यहाँ तक कि शादी के इतने दिन बाद भी स्नेहा का आदि को पापा ना बुलाकर मिस्टर आदि या मिस्टर शेरगिल कहकर बुलाना भी बुरा नहीं लगा था। आदि स्नेहा पर खुद को थोपना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि स्नेहा उसे पापा या अपना समझे तो दिल से समझे या दिल से बोले, ना कि दिखावे के लिए। एक दिन जब आदि मीटिंग में बिजी था तब शालिनी को सुप्रिया का फोन आया। शालिनी फोन की तरफ देखते हुए, सुप्रिया बोल। शालिनी फोन पिक कर लेती है। सुप्रिया फोन पर, शालिनी की बच्ची शादी होते ही भूल गई अपनी बेस्टी को। यार यार न रहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत महादेव। सुप्रिया के नौटंकी सुन शालिनी जोर से फोन पर हंसने लगी। बस बस मेरी माँ, और कितना ड्रामा करेगी अब। सुप्रिया, हाँ हाँ, तुझे तो अब मेरा बोलना भी ड्रामा ही लगेगा ना। आदि की बातों के अलावा और कहाँ कुछ सुनना होता है अब तुझे। शालिनी, बस कर ले अब, कितना ओवर एक्टिंग करेगी। बता कैसी है और कहाँ है आजकल। सुप्रिया मुस्कुराते हुए, भाई मैं तो यही हूँ, बाकी लोग आसमान में हैं आजकल। वैसे अभी मैं तेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने वाले कॉफी शॉप में हूँ। इतना सुनते ही शालिनी का मुंह खुल जाता है। दुनिया भर की बातें करवा लो इनसे, लेकिन सही पते की बात आखिर में बोलेगी मैडम। फिर हंसते हुए, तू वहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल शालिनी ने फोन कट कर दिया और अपना पर्स लेते हुए फोन से आदि को सुप्रिया के बारे में और खुद के बाहर जाने का मैसेज करते हुए बाहर निकल गई। सामने ही कॉफी शॉप में एक टेबल पर सुप्रिया शालिनी का इंतजार कर रही थी। शालिनी ने वहां पहुंचकर देखा और जल्दी उसके पास जाकर उसके गले लग गई। सुप्रिया शालिनी का खिलखिला चेहरा देखकर समझ गई कि वो कितनी खुश है आदि के साथ में। सुप्रिया चेयर पर बैठकर कॉफी का ऑर्डर देते हुए, तो कैसी चल रही है लाइफ शालिनी बेबी। शालिनी ये सुन मुस्कुराते हुए, देख ले तेरे सामने ही हूँ। सुप्रिया, वो तो दिख ही रहा है मुझे। वैसे आगे क्या प्लान है तुम दोनों का। शालिनी सोचते हुए, आगे का प्लान मतलब अब आगे क्या करना है। इतने में वेटर कॉफी लेकर आता है। कॉफी पीते हुए सुप्रिया सर पे हाथ रखकर, बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी तू। अरे आगे का प्लान मतलब बेबी का प्लान, किया कुछ सोचा कि नहीं। ये सुनते ही शालिनी की कॉफी उसके गले में अटक गई और वो खांसने लगी। सुप्रिया ने हंसते हुए उसे पानी दिया और शालिनी पानी पीते हुए, पागल हो गई है क्या, अब इस उम्र में बच्चा प्लान करेंगे हम। सुप्रिया मुंह बनाते हुए, इस उम्र में क्या मतलब है तेरा, बूढ़ी हो गई है क्या तू। आज भी स्नेहा और तुझे साथ में खड़ा करे तो कोई अजनबी तुम्हें उसकी बड़ी बहन ही कहेगा, मान ले तू इस बात को। शालिनी, जानती हूँ मैं ये, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं दूसरे बच्चे का प्लान कर लूँ। सुप्रिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तू अपना छोड़, आदि का तो सोच, उसे भी तो अपना बच्चा चाहिए होगा ना। उसने तेरा इतना साथ दिया, इतनी खुशियाँ ले आया वो तेरी जिंदगी में। तेरी बेटी को अपनी बेटी जैसा प्यार करता है।
तो क्या तेरा कोई फर्ज नहीं बनता उसके लिए कि तू उसकी एक ख्वाहिश पूरी करे? सोचना इस बारे में, बोलकर सुप्रिया ने अपनी कॉफी खत्म की और शालिनी को सोचते छोड़ वहीं से निकल गई। और शालिनी अभी भी उसके कानों में सुप्रिया की आवाज़ गूंज रही थी, तू उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, उसे अपना बच्चा चाहिए तब। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।